दोस्तों, यह है रोहित और वरुण की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का दूसरा भाग, जहां संयोगों की डोर उन्हें और करीब लाती है, पर दिल की धड़कनों में छुपे जज्बात और हिचकियां सब कुछ उलझा देती है। एक मुलाकात, एक छुअन और एक अनकही चाहत अब नए मोड़ लेने वाली है। क्या ये केमिस्ट्री अब फिजिक्स तक पहुंचेगी? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प सफर का अगला पड़ाव। आपके अपने चैनल टेम्पटेशन आइलैंड पर घर पहुंचने पर वरुण 7वें आसमान में था। उसे कुछ अलग सी ही अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर आज जमीन पर नहीं है। घर पहुंचकर तुरंत ही बाथरूम में जाकर अपने आप को शीशे में निहारने लगता है। अरे क्या हुआ वरुण, टिफिन दे आया? माँ ने आवाज लगाई तो वरुण वापस होश में आया। हाँ माँ, वरुण ने जवाब दिया। आज वरुण की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। नहाकर पूजा कर पढ़ाई करने टेबल पर बैठने पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार रोहित के ख्याल वरुण को गुदगुदा देते। कल स्कूल में इंटीग्रेशन का टेस्ट है, वापस किताब में घुस जा। वरुण का दिमाग कहता है तो दिल कहता है, क्या खिड्डकी से रोहित की एक झलक दिखलाई देगी? जब मन हो चले आना। ऐसा क्यों कहा रोहित ने? मेरा मन तो हमेशा ही उसके साथ रहने को है। वरुण रोहित के जिस्म की खुशबू अब भी अपने जिस्म में महसूस कर रहा था। रोहित का मर्दाना और टोन्ड जिस्म का ख्याल जैसे वरुण को उत्तेजित कर रहा था। वरुण गर्म और कड़ा हो रहा था। वरुण फिर से मुस्कुरा दिया और शांत होने अपने बाथरूम में घुस गया। शाम को प्राची ने बर्थडे पार्टी साउथ एक्स में दी थी, पर वरुण का मन वहां भी जाने को नहीं था। क्या पता शायद शाम को रोहित घर आ जाए और मैं नहीं मिलूं। जब शाम कौस्तुभ बाइक पर उसे लेने ही आ गया तो मन मारकर उसे जाना ही पड़ डिडा। पर उसका मन तो बार बार यही सोच रहा था कि शायद घर पर रोहित आया होगा। वापस घर पहुंचते ही वरुण ने माँ से पूछा, क्या कोई आया था? माँ ने कहा, हाँ, वो बाजू वाले प्रोफेसर रोहित आए थे टिफिन वापस करने, साथ ही एक मिठाई का डिब्बा भी दे गए। वरुण को लगा उसने सब कुछ खो दिया। उसका ना जाने क्या लुट गया। रोहित तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, पापा से कह रहे थे कल तुम्हें शाम 7 बजे भेज दे पढ़ने के लिए। वरुण की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। कल शाम कब आएगी? अगले दिन शाम वरुण रोहित के घर 7 के पहले ही पहुंच गया। रोहित भी जैसे वरुण का इंतजार ही कर रहा था। अब हर शाम रोहित और वरुण की एक साथ गुजरने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह की और मनोरंजक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। अगले हफ्ते से कॉलोनी के ब्लॉक में नवरात्रि का फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा था और रोहित को डांडिया का बड़ा शौक था। जब सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने रोहित को इनवाइट किया तो रोहित को बड़ा ही अच्छा लगा। पर वरुण शाय होने के कारण इन सब से दूर ही रहता था। गरबा कंपटीशन में रोहित ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट में गजब ढा रहा था। वरुण तो मानो उसे देखकर फ्लैट ही हो गया। कॉलोनी की बहुत सी लड़कियां भी रोहित के आगे पीछे घूम रही थी। ये सब देखकर वरुण का दिल भारी हो जाता है। वह सहन नहीं कर पाता और कॉलोनी के लॉन में अकेला बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसके पीछे रोहित उसे ढूंढते हुए आता है। क्या हुआ वरुण, यहां अकेले क्यों बैठे हो? वरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित यह देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ वरुण, बोलो तो। रोहित वरुण कुछ नहीं कहता। वह रोहित के सीने से लिपट जाता है। रोहित भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वरुण की मजबूत छाती रोहित को स्वर्ग जैसी लगती है। उसके टाइट कुर्ते से अंगों का उभार वरुण अपने शरीर पर महसूस करता है। मुझे आपको किसी और के साथ देखना अच्छा नहीं लगता वरुण, वो तो ये बात है। रोहित, देखो वरुण, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तो थोड़ा इंतजार करो। यह कहकर रोहित वरुण के गाल पर एक किस कर देता है और उसका हाथ पकड़ डांट कर वापस पंडाल में ले जाता है और उसे अपने साथ थिरकने को कहता है। वरुण अभी भी अपने गालों पर रोहित के होंठ महसूस कर रहा था। वह खुशी से सराबोर होकर नाचने लगता है।
अगले कुछ दिन रोहित अपने कामों में बिजी रहता है और वरुण भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। 2 दिन बाद कुछ सब्जेक्ट में डाउट होने पर वरुण बेझिझक रोहित के घर गया और आते वक्त अपना गाल आगे कर देता है। रोहित भी मुस्कुराकर उसके गालों पर एक किस कर ही देता। वरुण मदहोश सा हो जाता है और एक मौन निमंत्रण रोहित को देता है, पर रोहित वरुण का बैग उठाकर उसके हाथ में थमाकर उसे अलविदा कर देता है। वरुण अपने तन बदन की अधूरी प्यास लेकर वहां से चला जाता है, पर उसे गालों पर मिला किस उसके लिए किसी अमानत से कम नहीं लगता। अगले दिन शाम के समय जब रोहित कौस्तुभ के साथ घर के बाहर खड्डीदा था, एक बहुत ही स्मार्ट लड़के की बाइक पर पीछे बैठकर रोहित वापस आता है और उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाता है। रोहित वरुण को देख नहीं पाता और उस लड़के के साथ घर में घुसकर अपने दरवाजे बंद कर लेता है। जब काफी देर बाद भी वह लड़का बाहर नहीं आता तो कौस्तुभ को जल्द से विदा कर वरुण दबे पांव रोहित के घर में दाखिल होकर उसके बेडरूम की खिड़की से झांक कर देखता है। बेडरूम से कुछ हलचल और कुछ उत्तेजक सी आवाजें आती है। वरुण का दिल बैठ जाता है। वह बड़ी मुश्किल से वापस अपने घर को लौटता है। वह लड़का कौन था? क्या रोहित वरुण को धोखा दे रहा था? अब वरुण का आगे क्या होगा? जानने के लिए देखें रोहित और वरुण की प्रेम कहानी का